दुरूद पाक हज़ूर दे ज़ात बड़े प्यार शौक़ मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बड़े प्यार शौक़ और मोहब्बत नाल दुरूद व सलाम दा नज़राना पेश करो। कोई ज़बान खामोश न रहे। बुलंद आवाज़ नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ीवाकार, अज दे जुमे ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हकूक दे बारे गुफ्तगू करांगे। दुआ है कि मालिक लम यज़ल मैनू हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सारे सानू सुन के सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बरदरान ग्रामी कदर,
आज तो 70 साल पहले बरे सगीर पाको हिंद के अंदर मुसलमाना ने कलमा तैयबा दी बुनियाद ते एक मुल्क हासिल किया है और उस मुल्क में हासिल करने वास्ते तमाम मुसलमाना का एक ख्वाब आई कि पाक सरजमीन इस्लामी तालीम दा गहवारा होवेगी। इस धरती दा जर्रा जर्रा इस्लामी तहजीब व तमद्दन दा आकाश करेगा। मस्जिदां इबाद होसन, औरतां बापर्दा होसन, नौजवानां दे सीने ते कुरान पाक होसी और चेहरे दौरे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लोगां दे चेहरां दी तस्वीर बन जासन। सारे लोग बाइयां दी तरह रासन, औरत दी इज्जत अफजाई होसी, माँ बहन बेटी दी तरह होसी। कोई शराब नोशी, हराम कारी और दूसरी बुराइयां दा इर्तकाब न करे सी। लोग बुराई दे नाल नफरत करे सन, नेकी दे नाल मुहब्बत करे सन। आज तो 70 साल पहले यानी 1947 को एक अलग रियासत जिसनों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता, यानी मुसलमाना दे ज़हन विच ये गल है कि इस तरीके दे नाल मुल्क हासिल करांगे और उस दे अंदर सब कुछ इस्लाम दे मुताबिक होवेगा। लेकिन अफसोस जदों असी अपने हालात देखते हैं तो इन्हां चों किसी चीज का निशान भी नहीं नजर आता। इत्थे वो सब कुछ हो रहा है जिहड़ा एक काफिर मुल्क दे अंदर होंदा, वो सब कुछ इत्थे हो रहा है। वतन नू हासिल करने का मकसद कि एक दूसरे दी आबरू, एक दूसरे दी इज्जत और दौलत ते हाथ डालना नहीं। वतन हासिल करने का मकसद रिश्वत और बदउनवानी, इस तरह के रिज़्क़े हराम वास्ते जितना भी हाथ मारा जा सके मार लिया बने। और इसका हासिल करने का मकसद ये नहीं कि शराब और हराम कारी इस तरह पैदा कर दे वो कि अल्लाह ताला दी जात नू भी भूल जाओ और दिलों में खौफे खुदा बिल्कुल खत्म हो जाए और हर गली कूचा कत्ल गामा हिच तब्दील हो जाए। जर जन जमीन दे फसाद पाक सरजमीन लहू लहान हो चुकी। हत्थां दे अंदर मोबाइल कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि एक दौर आएगा कि लोग हत्थां दे विच फिल्मां वेखेंगे। ये वो दौर मोबाइल हाथ विच असीं वेख रहे और ये मोबाइल आज तो काफी अरसा पहले टीवी या रेडियो आया मुसलमाना दी नस्ल नू तबाह बर्बाद करने वास्ते। ईसाई नाकाम होए, फिर साढ़े हाथ विच मोबाइल दे दिता कि तेनू पैसे भरन दी जरूरत नहीं, वीडियो सेंटर जाने की जरूरत नहीं, तू घर बैठे वेख सकदा। बैठ के हर एक चीज इस्तेमाल दा एक तरीका हुंदा है। कोई चीज जितनी इंसान दियां बनाई हुई चीज़ां हैं उन्हां दे विच अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अगर उसनु अच्छा इस्तेमाल करे इंसान तो अच्छा है, बुरा इस्तेमाल करे तो बुरा है। मेरे ख्याल विच 100 विचों 95% बुराई च इस्तेमाल हो रही, 10-5% नेकी वास्ते इस्तेमाल कर। तो आओ सोचो कि सानू करना क्या चाहिए और ऐसियां चीज़ां ने इन्हां दे विच जिन्हां चीज़ां दा ताल्लुक
अल्लाह ताला दे नाल उसनू हकूकुल्लाह कहंदे ने, जिन्हां दा बंदां दे नाल उन्हां नू हकूकुल इबाद कहंदे। हकूकुल्लाह क्या है? कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और नेक अमाल, इन्हां चीज़ां ते अमल करना है और बुराइयां तो परहेज करना है, तो हकूकुल्लाह कहलांदा। नमाज कलमा तैयबा तो बाद तमाम इबादतां नालों अफजल इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रकू करो नालों दे नाल रकू करो। किसी जगह पे फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई तो रोकती। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन दा सकून सतून है, थम है, जिसको अस अपनी जुबान च मुन्ना आखने कि नमाज दीन दा मुन्ना है। अगर थम कमजोर होवे, इमारत किवें खड़ी हो सकती? कितना अरसा खड़ी रहेगी? आखिर एक दिन वो इमारत गिर जाएगी। फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन दा सतून है। फिर फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, के नमाज मोमिन दी मेराज है। मेरे आका ने फरमाया व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। यानी कि जेड़ा नमाज पढ़दा है अपने नबी दी अखां नू ठंडक पहुंचांदा है, ते जेड़ा नहीं पढ़दा वो ठंडक नहीं पहुंचांदा। फरमाया लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमल ईमान अस्सलात, हर चीज दी एक निशानी होंदी है और ईमान दी निशानी नमाज। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात, कि क़यामत वाले दिन जिस चीज का सब तो पहले सवाल होना है वो नमाज। और फिर असीं तो आप ही नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देने हैं। मेरे आका ने फरमाया मरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सनीन, कि अगर तुम्हारा बच्चा 7 साल का होवे ना, उसनू नमाज का हुक्म दे। अगर 10 साल का होवे ना, उसनू मार के नमाज पढ़ाओ, फिर भी ना पढ़े तो उसका बिस्तर अलग कर दे। और असी समझदार शऊर रखने वाले असी नमाज नहीं पढ़ते। और ये 5 नमाज़ां, फजर दी नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते फर्ज है, जोहर दी नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ते फर्ज है, असर दी नमाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ दिया, मगरिब दी नमाज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ते फर्ज है, इशा दी नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी फर्ज है। अल्लाह ताला ने ये 5 नमाज़ां अपने नबी नू अता कीतियां ताकि तमाम जेड़े नबियां नू सवाब मिलदा है हजूर दी उम्मत नू मिले। अल्लाह तो बरादरान गिरामी कदर, इंसान पहली रकात के अंदर 7 दफा तकबीरा आता है। और जिस वक्त इंसान नमाज के अंदर पहली रकत मुकम्मल करता है और इन समझो कि उसने 7 आसमान और 7 जमीन देख ले, पहली रकात मुकम्मल कर। जिस वक्त दूसरी रकात मुकम्मल करता है 6 दफा तकबीर आता है, वह उसने सारी मखलूक नू वेख लिया। और इस तरह कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक नू 6 दिनां च पैदा फरमाया। जिस वक्त अत्तहियात च बांदा तो बारगाह इलाही च अर्ज करदा, इलाही सारियां इबादतां तेरे वास्ते ने और सारी खुदाई च जदों
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेखदा है तो कहंदा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ अल्लाह दे नबी तेरे उत्ते सलाम हो। तो नमाज पढ़न तो बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जदों नमाजी अल्लाह अकबर करके नीयत बदेन है ना, उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला मिटा देंगे, माफ कर देंगे। जिस वक्त सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़दा है उसने एक हज और उम्रे दा सवाब मिलता है। जदों वो रकू च जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़दा है तो उसनू सारियां आसमानी किताबां दी तिलावत करन दा सवाब अल्लाह ताला अता कर। और जिस वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहंदा है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ अपनी रहमत दी नजर नाल वेखदा। तो जिस वक्त सजदे जांदा है तो तमाम जिन और इंसान दुनिया दे अंदर जितने जिन और इंसान ना दी तादाद है ना, उस दे बराबर नेकियां दा सवाब मिलदा। और जिस वक्त सलाम फेरदा है उस वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खुल जांदे। अल्लाह ताला फरमांदा है, ए मेरे बंदे जिस दरवाजे तो मर्जी है दाखिल हो जाओ। तो सामने सी वकार है नमाज पढ़न दी फजीलत, सवाब, नेकियां ही नेकियां। फिर नमाज पढ़न दी बरकत भी बड़ी। नमाज इंसान पढ़दा बड़ी बरकत। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला ने रवायत करते ने कि एक दफा हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम खज़ां दे अंदर मदीना शरीफ तो बाहर निकले, जंगल एक तशरीफ ले गए तो वेख्या कि खज़ां दे पत्ते खुद ब खुद गिर रहे हैं। खज़ां दे नाल दरख्तां दे पत्ते खुद ब खुद गिर रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं। मेरे आका ने दरख्त दियां 2 टहनियां नू पकड़ के ना फरमाया, ऐ अबू ज़र गफारी, जेड़ा बंदा 5 वक्त नमाज पढ़दा है उस दे गुनाह इंज जड़दे ने जिवें इस दे पत्ते जड़ रहे हैं। तो बिरादरान गिरामी कदर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला आप फरमांदे ने मेरी नजर चली गई, वेख ना सकदा। मैं किसी लड़के दे नाल, लड़का आंदा ही मेरा हाथ पकड़ के मस्जिद नबी च ले जांदा ही मैं नमाज पढ़दा। एक दिन ऐसा होया कि लड़का ना आया, मैं आवाज़ा देंदा रहा लेकिन लड़का नहीं आया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ मंगी, मालिक इन्हां अखियां दी वजह, नजर ना होने दी वजह तो आज मेरी नमाज रह जाएगी। मैं इल्तजा की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, मैनू नजर अता फरमा दी और मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप दे दौर दे अंदर एक औरत तंदूर ते रोटियां लगा रही, तंदूर दे अंदर रोटियां लगा रही है। नमाज का टाइम होया, उस रोटियां छोड़ दित्तियां, वुजू कीता, वुजू करके नमाज पढ़न वास्ते मसल्ले ते खड़ी हो गई। शैतान लाई नू मौका मिलिया, इसनू मैं नमाज तो हटावां। वो कहने लगा, औरत की शक्ल च आके ना उस औरत नू कहने लगा कि तू नमाज पढ़ रही, तेरियां रोटियां सड़ रही हैं। लेकिन उस औरत ने कोई उसकी तवज्जो ना की, कोई तवज्जो ना की। आखिर उस लाइन ने उसका एक शीरखार बच्चा, दूध पीना बच्चा खेल रहा है, उसनू चाह के ना तंदूर दे अंदर छड़ दिता। जब उसनू तंदूर सट्टा ना दौड़ते हुए आया, हुण उस औरत की शक्ल, तू नमाज पढ़ रही है, तेरा बच्चा तंदूर दे अंदर गिर गया। उसने फिर भी तवज्जो ना दी, नमाज मशगूल रही, नमाज पढ़ती रही। अचानक खावंद घर आया, क्या वेखदा है कि बीवी नमाज पढ़ रही है, बच्चा तंदूर दे अंदर अंगारियां दे नाल खेल रहा है। अल्लाह अकबर, बच्चा तंदूर दे अंदर अंगारियां दे नाल खेल रहा है।
और ये चीज उस वक्त होंदी है, याद रखो, जदों नमाज के अंदर खुशू खजू होवे, जदों नमाज के अंदर तेरा ख्याल ये ना होवे कि जल्दी पढ़ा मेरा कारोबार रुक जाएगा, जल्दी पढ़ा कि मैं पानी लगा रहा वहां पानी का बंद टूट जाएगा, यानी जल्दी पढ़ा मेरा गाहक चला जाएगा, या किसी होर काम दा ज़हन विच ख्याल ना होवे, बस फकत ख्याल यही होवे कि ओ मैनू वेख रहा है, मैं उसकी इबादत कर रहा, और दिल साफ होवे। तो फिर इस तरह होंदा है कि अगर शैतान बच्चा भी सट देवे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करम फरमांदा है कि उस बच्चे नूं कोलियां दे नाल खिडा लेंदा। ये वो लोग ने इन नमाज की बरकत, नमाज की फजीलत फिर उन्हां लोगों दे वास्ते जेड़े लोग नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं। मेरे रब ने फरमाया फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बर्बादी है, हलाकत है उन्हां लोगों वास्ते जेड़े नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं, सुस्ती करते हैं। मकसद इस दियां चंद सूरतां ने, चंद किस्मां ने, किस तरह कदई नमाज पढ़ना कदई ना पढ़ना, कदई पढ़ छोड़नी कदई ना पढ़नी, पाबंदी दे नाल ना पढ़ना, बगैर किसी वजह तो जमात नाल नमाज ना पढ़ना, बगैर किसी वजह जमात नाल नमाज ना पढ़ना, और फिर नमाज सही तरीके दे नाल अदा ना करना, शौक नाल ना पढ़ना, जान बुझ के अदा ना करना, बेपरवाही दे नाल पढ़ना। इस तरीके नाल अगर नमाज पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हलाकत है उन्हां नमाजियां वास्ते जेड़े अपनी नमाज़ां दे विच सुस्ती करदे। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों बंदा सही वक्त पे नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज आसमाना की तरफ जाती है और वो नूरानी शक्ल अख्तियार कर लेंदी, नूरानी शक्ल अख्तियार कर दी, हत्ता कि अर्शे इलाही तक पहुंच जाती है। और फरमाया वो नमाजी क़यामत तक नमाजी वास्ते दुआ कर दी रही, वो नमाज क़यामत तक दुआ कर दी है कि जिन्हें तय मैनू हिफाजत दे नाल अदा किया है अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए। और जेड़ा आदमी बेवकत नमाज पढ़ता है और उसकी नमाज स्याह शक्ल आसमाना वाल जाती है, जदों आसमाना तक पहुंचती है तो उसनू एक पाड़े हुए बसीदा कपड़े की तरह वलेट के ना जेड़ा नमाज पढ़ता है ना उसने मुंह ते मार दी जा। सानू कोशिश करनी चाहिए कि नमाज नहायत ही खुशू खजू दे नाल पढ़ी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला आप नमाज पढ़ रहे थे, अचानक घर के अंदर आग लग गई, आग लगी, लोग दौड़ते हुए आए, हजूर आग लग गई, आपने कोई परवाह नहीं की, आग लग गई। जब आग खत्म हो गई तो आपने नमाज भी अदा कर ली। तो लोगों पूछा हजूर आग लग गई है और आप नमाज के अंदर मशगूल है, नमाज नहीं छोड़ी आपने। आपने फरमाया दुनिया दी आगे आगे आखिरत दी आग तो बचना चाहिए, ये दुनियावी आगे आखिरत दी आग तो बचो, ये आग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर आपने फरमाया अगर मेरा आग घर जला छोड़िया है मैं तो होर खुशबू खजू नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करांगा कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैनू कोई सोच नहीं आएगी, नमाज के अंदर कोई सोच नहीं आएगी, कुछ भी नहीं रहा, लिहाजा मैं अल्लाह ताला की होर बढ़ चढ़ के इबादत करूं। बेकरारों के लिए ला रैब है वजह करार, दाग सब दिल से गुनाहों के मिटाती है नमाज, शौके दिल से जो बशर करते हैं इसका एहतमाम, उनको अनवर हर मुसीबत से बचाती है नमाज। तो बिरादरानी गिरामी कदर,
अल्लाह ताला ने फरमाया अक़दाउस सलाता वब्ताउ शहवात फसौफ यल्क़ौन ग़य्या, जिन्हां नमाज नूं ज़ाया कीता और नफसानी ख्वाहिश दे पिछे पै गए, अन करीब दोज़ख दे गनी दा जंगल है, जेड़ा अग भी आ गया, एक जंगल है उसको गनी कहंदे ने, दोज़ख दे अंदर जिस दे अंदर अग ही आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया उसनूं उस जंगल दे अंदर डाल दिता जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया जेड़ा जान बुझ के एक नमाज कज़ा करे सी ना, जान बुझ के, एक मजबूरन कज़ा होंदी है, एक जान बुझ के। मजबूरी दी तो पता होंदा है कि किस मजबूरी तो उसकी नमाज कज़ा हुई। फरमाया जान बुझ के नमाज कज़ा करे। फरमाया अन करीब वो शख्स दोज़ख दे अंदर 6000 साल फिरौन दे नाल सड़ सी। 6000 साल फिरौन दे नाल सड़ सी, जेड़ा जान बुझ के नमाज छोड़दा। आज लोग कुछ जान बुझ के छोड़ देंगे, बहाना के बने ने, मेरे कपड़े खराब हैं, बहाना बने सन, मैं नहीं पढ़ सकता, मैनू फलां बीमारी। नमाज दा हुक्म एवे कि अगर तुसी मंजे ते पए हो ना, मंजे दे बीमार हो, इतने बीमार हो गए हो कि तुसी अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकते, अख दे इशारे नाल नमाज पढ़नी, अख दे इशारे। और याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरत उस वक़्त जिस वक़्त बच्चे नू जन्म दे रही हो, बच्चे दी पैदाइश हो रही हो, बच्चे दा सिर बाहर आ गए, बाकी दाड़ उसदा पिछे, अगर उसदा नफास दा खून नहीं आया, जेड़ा बच्चे दे नाल खून आना है उसनू नफास दा कहना। फरमाया कि नफास दा खून नहीं आया और अजान हो गई है, उस औरत ते लाजिम है कि नमाज अदा करे। इतनी सख्ती नमाज से लाजिम है नमाज अदा करे। और ये मर्द हजरात नू जरा बराबर सिर दी तकलीफ हो वने ना, यार मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, सिर दर्द कर रहा, क़यामत वाले दिन ये बहाने ते ये हीले कोई भी न चल सकते। क़यामत दा दिन होवेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने एक बादशाह नू पेश किया जाएगा, नमाज दा सवाल होवेगा, पूछा जाएगा हाँ भाई नमाज पढ़ी? अर्ज करेगा या अल्लाह तै मैनू सल्तनत बादशाहत दा निजाम अता कीता ही, मैनू सिर खन्नण दा टाइम नहीं मिलता, मैं नमाज किवें पढ़ा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान गए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नू ले आओ। जदों दोनों नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह पेश होवणगे, अल्लाह ताला फरमाएगा दस तेरी सल्तनत ज्यादा है या इन्हां दी ज्यादा है? तेरी मसरूफियत ज्यादा है या इन्हां दी ज्यादा है? तेरी तो बादशाहत इतनी है भी को ना जितनी तैं बना लईए, लिहाजा तू झूठ बोल रहा है, ये तेरा बहाना नहीं चलेगा। फरमाएगा रब आए मेरे मलाइका, इस बंदे नू जहन्नम में चले जाओ। तो उस तो बाद एक और शख्स नू हाजिर किया जाएगा, उजर करेगा कि फयक़ूलुल मरीज़ु या रब्बल मर्दा मनअनी अन इबादतिका। अर्ज करेगा मालिक मैं बीमार हूं, इस बीमारी की वजह तो मैं तेरी इबादत ना कर सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नू ले आओ। याद रखो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दे उत्ते जदों वक्त आजमाइश आया ना, अल्लाह ताला ने आजमाया, पूरे जिस्म ते कीड़े लग गए, दिल ते भी कीड़े लग गए, जबान तक पहुंचे, तो आपने उफ तक नहीं किया, फिर भी अल्लाह ताला दी हम्दो सना बयान कर दे रहे, उसका जिक्र कर दे रहे
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अयूब अलैहिस्सलाम नु ले आओ। फरमाएगा 10 तेरी बीमारी ज्यादा है या इस मेरे बंदे दी ज्यादा है कि इतना बीमार होने के बावजूद फिर भी मेरी इबादत इसने छोड़ी, फिर भी मेरे जिक्र विच मशगूल रहा है, अपनी जबान नल दिल नल मेरे जिक्र ते लगा रहा है। तू कहंदा मैं बीमार हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है। फरमाएगा ए मेरे मलाइका इस मेरे बंदे नु जहन्नम में ले जाओ, इस बंदे नु जहन्नम में ले जाओ। और इसी तरह एक बंदा और आएगा, वो बहाना करेगा, अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज करेगा इलाही मेरे बाल बच्चे बहुत ज्यादा, मेरे बाल बहुत ज्यादा, उन्हां दी देखभाल करन दे विच मैं तेरी इबादत ना कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका। अल्लाह ताला फरमाएगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नु ले आओ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा याकूब अलैहिस्सलाम नु ले आओ। जदों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आवणगे ना, याद रखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दे बेटे, उन्हां दी याद विच उन्हां दे गम विच जिन्हां नू बाइयां कुएं दे अंदर छड्ड दिता, उन्हां दे गम अंदर 40 साल रोंदे रहे और आप दी अखां दी बीनाई चली गई, आप दी नजर खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाएगा और आप दे बेटे भी बहुत ज्यादा सन, फरमाएगा दसो इन्हां दी औलाद ज्यादा है या तुहाडी ज्यादा है? औलाद तो इन्हां दी भी है। और फिर फरमाएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे गम दे अंदर रोंदे भी रहे लेकिन मैं रब नू भी याद कर दे रहे, मैनू नहीं बुलाया। औलाद भी ज्यादा सी फिर भी ये मेरा जिक्र अज़कार कर दे रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है। फरमाएगा इस मेरे बंदे नू जहन्नम में ले जाओ। तो बिरादराने गिरामी कदर एक बेनमाज औरत, बेनमाजी औरत, उसनू पेश किया जाएगा। जदों वो पेश होगी ना, अर्ज करेगी या अल्लाह मेरा शोहर जालिम है जिस दी वजह तो मैं नमाज न पढ़ सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा फिरौन दी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम नु ले आओ। हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा आप जब आसम आया तो रब फरमाएगा ऐ आसिया तेरा शोहर फिरौन जालिम है या इसदा शोहर जालिम है? इसदा शोहर जालिम है। पूछेगा 10 इसदा शोहर जालिम है या तेरा जालिम है? अल्लाह ताला उस औरत में फरमाएगा तेरा ये उज़र बहाना ये झूठ है, तू खुद गाफिल है, तै खुद सुस्ती की थी, अपनी सुस्ती की वजह तो तै नमाज नहीं पढ़ी। रब फरमाएगा इस औरत नू जहन्नम में ले जाओ। सानू चाहिए जिथे भी हो भी नमाज दा वक्त होवे, जिस जगह पे हो भी, ये तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके साडे ते करम फरमाया। दूसरे जितने मसालिक मजहब ने, हिंदू ने, यहूदी, ईसाई ने, उन्होंने मखसूस इबादत गावा ने, इस तो हट के इबादत नहीं कर सकते। रब ने अपने महबूब के सदके साडे वास्ते सारी जमीन नु मस्जिद बना दिता। फरमाया ऐ महबूब तेरा उम्मती जमीन दे जिस कोने ते, जिस जगह ते उत्ते खड़े होके, थल्ले खड़े होके, दरमियान खड़े होके जिथे नमाज पढ़ेगा मैं कबूल कर लूं। सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साडे वास्ते इतनियां आसानियां पैदा फरमाइया। 5 नमाज़ां जिथे भी अजान मिले अपना काम छोड़ के तुसा नमाज दर जाओ, खुदा दी कसम उस काम दे अंदर भी अल्लाह ताला बरकत पा दे।
और मेरे आका ने इतनी सख्ती फरमाई, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह, बेशक मदीना पाक दे अंदर जहरीले जानवर और दरिंदे बहुत ज्यादा ने, मैं नबीना वा, आप मैनू घर च नमाज पढ़न की इजाजत अता फरमाओ। क़ाल हल तस्मउ हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, मेरे आका ने फरमाया, क्या तू हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह अजान दी आवाज सुनदा है? क़ाल नअम, अर्ज की थी हाँ या रसूल अल्लाह। क़ाल नही हल्लम वलम युरखिस, फरमाया फिर तू नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद चा गारे च ना पढ़, नबीना है। तो मेरे आका ने फरमाया अगर नबीना है, अजान सुनते हैं, तो फिर मस्जिद च आके नमाज अदा कर। फिर मेरे आका ने फरमाया, मन समिअ निदा फलम युहिब्बहु फला सलात लहु मिनल उज़्र, फरमाया जेड़ा अजान सुने बगैर किसी उज़र दे नमाज ते नहीं आंदा, उसदी नमाज कामिल नहीं, उसदी नमाज कामिल नहीं। और सानू चाहिदा है कि जिथे हुआ जिस वक्त टाइम होंदा है, असी अजान मिले सब कम छोड़ दे भी ये नमाज देर चले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह अपनी जमीन नयास झुका देगी, बजाए इसके अगर खुदा दे घर आवन दे। साडी ज़बाना ते यही होंदा है कि मुअज्जिन 24 घंटे इसका काम यही है कि अजान देंदा रहूं। हालांकि गल साडे तो शैतान करवेंदा है, करेंदा बंदा है। कितना बड़ा गुनाह कर दे। पहले लोग अजान मिलिया खड़े हो जाते हैं, अजान सुनते हैं, अजान की आवाज ते आवाज देंदे हैं, जवाब देंदे हैं। हुण अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बड़ा करम होया, फजल होया इस उम्मत ते, और ये आखिरी दौर दी उम्मत जेड़ी चल रही है, बड़ा फजल होया। इन्हां दे खुदावां ने इतना इन्हां ते फजल कर दिता कि बड़े बड़े मोबाइल एडियां एडियां लीडां दे दित्तियां, कानज दे देनियां, अजान दी आवाज सुननी ही नहीं। हालांकि अजान दी आवाज ते जवाब दे वो बड़ा सवाब है। कल क़यामत दा दिन हिक हिक नेकी नूं तरसोगे, हिक हिक नेकी। ये छोटियां छोटियां नेकियां कल कम आसन, कल इन्हें बड़ा कम देना है। अगर इंसान को खता हो गई, नमाजा नहीं पढ़ दे, आज तो तहैया कर लवो, या अल्लाह जेड़ा गुजर गया है वो माफ कर दे, और आइंदा मैं पक्की नमाज पढ़सा, जमात नाल नमाज पढ़सा। और जेड़ियां कजा हो गई ने, नहीं पता कितने साल दियां कजा ने, बड़ा आसान तरीका है कजा को बुलावन दा। हर नमाज दे नाल एक नमाज कजा बुलाओ, फजर दी नाल फजर, जोहर दी नाल जोहर, असर दी नाल असर, मगरिब दी नाल मगरिब, इशा दी नाल इशा। जदों एक साल गुजरेगा ना, एक साल तो बाद तुहाडी साल दी कजा वापस वाला। अगर कजा वलेंदिया रूह परवास कर जाती है, तो याद रखो कल अल्लाह ताला सवाल करे कि बंदे जेड़ियां कजा हन, इतना अर्ज कर सकोगे कि या अल्लाह कजा मैं वलेंदा रहा, लेकिन वक्त थोड़ा है, मेरी रूह परवास कर गई है, जितना मेरे को हो सका मैं कजा बुलाई। इतना तो इंसान अर्ज कर सकता। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू हर वक्त बाजमात नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमाए।